एक डाउट जो पर्टिकुलरली बच्चों के दिमाग में आता है कि यार रिजल्ट कब तक आएगा, किस टाइम तक रिजल्ट ये लोग दे देंगे और किस तरीके से मतलब कि चेकिंग रहने वाली है, किस तरीके से क्या होने वाला है। इतने सारे डाउट जो दिमाग में आ जाते हैं ना, जैसे हम लोग होते थे, हम लोगों के दिमाग में भी आ जाते थे कि पेपर हो गए हैं या लास्ट पेपर हो गया है, रिजल्ट पता नहीं कैसा बनेगा, कौन से पेपर में कितने नंबर बनेंगे और किस पेपर में हम अच्छा करके आए हैं उसमें हमें इतने मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर जो पेपर बहुत गंदा गया है उसके अंदर कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या पास हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो कॉमन डाउट्स होते हैं ना, वो कॉमन है आप लोगों के माइंड में आना, तो वो आते ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ऐसे क्या क्या होगा। और रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट एक चीज के ऊपर बेस होता है, दैट इज योर चेकिंग, ठीक है, कि आप लोगों की जो आंसर शीट हो रही है वो चेकिंग हो रही है, हाउ इज चेकिंग गोइंग ऑन। अगर आपकी चेकिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो रही है, स्मूथ हो रही है, रेगुलर हो रही है, तो आपका रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग जल्दी आ जाता है। लेकिन वहीं अगर चेकिंग ढीले ढाले तरीके से हो रही है और केयरलेस चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर लेट स्टार्ट होती है तो लेट ही फिनिश होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कब तक आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो अगर सीबीएसई की मैं बात करूँ तो सीबीएसई का रिजल्ट जो है वो अप्रैल लास्ट में बोला गया है कि लास्ट ऑफ अप्रैल तक सीबीएसई वालों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर एचबीएसई वालों की मैं बात करूँ तो एचबीएसई वालों का अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इस टाइम मतलब कि ये 2023 की जो चेकिंग स्ट्रैटेजी रखी गई है, जो बोर्ड और अथॉरिटीज ने जो चेकिंग के लिए बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत सून आ जाएगा, ठीक है। आपके जब एग्जाम खत्म होंगे, जैसे मार्च में आप लोगों के लास्ट एग्जाम है, उसके बाद अप्रैल और मई, अप्रैल लास्ट और मई स्टार्टिंग में बच्चों का रिजल्ट आने की 99% इस बार चांस है, क्योंकि सीबीएसई के लिए ये चीज बोल दी गई है कि 30 अप्रैल तक आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो अगर अप्रैल लास्ट में नहीं आता तो मई स्टार्टिंग में आ जाएगा, लेकिन आएगा, ओके। इस बार ऐसा नहीं होगा कि पहले क्या होता था हम लोगों के टाइम पर कि रिजल्ट आ रहा होता था जब हम अपने नानी और दादी लोगों के घरों में होते थे, कब, जून के टाइम पे, क्योंकि समर वेकेशन हो रखे होते हैं और हम लोग इधर उधर घूमने निकले हुए होते हैं, है ना। तो आप लोग भी अब जाओगे कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है छुट्टियों में, क्योंकि बोर्ड वालों के मजे बहुत होते हैं। पेपर खत्म हुए और आराम से अब हमें 2-3 महीने छुट्टियां मिलेंगी, जब रिजल्ट आएगा तो एडमिशन होगा, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी, तो आराम से हम घूमेंगे, ये चीज रहती है दिमाग में। लेकिन अब क्या हो गया है कि आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा ना बच्चे, वो आप लोगों को रिजल्ट आना है जब आएगा, लेकिन आप लोगों के एडमिशन प्रोसेसेस जो है वो उससे पहले स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चों ने डिसाइड कर रखा होता है, 10th वालों ने डिसाइड कर ही रखा होगा कि हमें क्या लेना है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। बस कुछ फील्ड में ऐसा होता है कि परसेंटेज मैटर करती है, तो वहां पर आपकी परसेंटेज देखकर आपको स्कूल एडमिशन देते हैं। अदरवाइज आर्ट्स और कॉमर्स में तो एडमिशन रेगुलरली बेस पे स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। मेडिकल नॉन मेडिकल में भी हो जाते हैं, वो अलग अलग स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया है। कहीं पर कॉमर्स में भी एडमिशन नहीं दिया जाता, 75% मिनिमम बोला जाता है, 75-70 की इतना आपके पास हो तभी आप कॉमर्स में ले सकते हैं, अदरवाइज यू विल गो इन आर्ट फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। और रिजल्ट जो है वो चाहे सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो, चेकिंग पर ही डिपेंड होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सबके सेम होते हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, ठीक है। तो आप लोगों की अगर चेकिंग टाइमली स्टार्ट हो जाती है तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्दी दे देंगे। और मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम बोला गया है इस बार, कि 1 महीना ज्यादा से ज्यादा लगेगा इस बार बच्चों का रिजल्ट आने में। तो मार्च एंडिंग तक सबके पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, है ना। आधों के हो गए हैं, आधों के होने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट सबके पेपर खत्म है। उसके बाद अप्रैल पूरा टाइम जो है चेकिंग चलेगी, देन अप्रैल लास्ट या फिर मई स्टार्टिंग में आप लोगों का रिजल्ट वो लोग आपके मुंह पर डाल देंगे कि लो आप लोगों का रिजल्ट आ गया और देख लो। तो रिजल्ट देखने की प्रोसेस आप लोगों को पता ही होगी, यू नो योर ऑफिशियल वेबसाइट, आप किस बोर्ड से हैं आप उसकी वेबसाइट को जानते ही होंगे, वहां पर जाकर आपको अपना रोल नंबर संभाल के रखना है, रोल नंबर फेंकना नहीं है। कई बच्चे क्या करेंगे ना कि पेपर खत्म हुआ, रोल नंबर गया कूड़े में, चलो हमने फेंक दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं कि अभी अगर हमारे क्लास के पेपर खत्म हो गए हैं या फिर वो क्लास हमारी खत्म होगी, बुक्स को फाड़ देते हैं। ये क्या है, मतलब कि इतनी ज्यादा दुश्मनी कौन करता है बुक्स के साथ, बुक्स को फाड़ दिया, मैम हमने पेपर जला दिया, भाई तुम्हारा कुछ ले रहा था क्या, वो आगे वाले अगले साल वाले बच्चों के काम आ जाएगा। तो ऐसी आप लोगों को उल्टी सीधी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से पेपर के देखिए, एनालाइज कीजिए कि इस तरीके से पेपर आया था, और बुक्स वगैरह पेपर वगैरह फाड़ने की जरूरत नहीं है, उनको रखा करें, आगे नेक्स्ट ईयर वालों के काम आते हैं, ठीक है। जो भी आपके अब जूनियर होंगे उनके काम आएंगे ना, आप लोग थोड़ा सा रोक छाड़ सकते हो कि देखो इस टाइप का पेपर आया था, ये चीजें आप पूछी गई थी और बुक्स हमारे पास हैं, तो आप हेल्प भी कर सकते हो, ओके। सो बी गुड बॉय और गर्ल, बी अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। आप लोगों को अच्छे बच्चों की तरह रहना है। और मौसम जैसे कि बहुत ही खराब चल रहा है, बारिश लगी है, आंधी लगी है, तूफान लगी है, थंडर स्टॉर्म वाली फीलिंग इस टाइम पर आ रही है। तो आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है? अभी इस टाइम पर हरियाणा में ओवरऑल जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर काफ़ी बारिश वगैरह चल रही है ना, यहाँ पर भी यही सब देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट की आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट ऑफ अप्रैल स्टार्टिंग ऑफ मई में हम लोगों का रिजल्ट आप लोगों के हाथ में होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा
फोकस होके बस ध्यान में रख लीजिए कि इस टाइम तक रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बाकी पेपर की प्रिपरेशन करते रहिए और ये चीज़ें जो हैं सारे के सारे आप लोग धीरे धीरे सोचिए और धीरे धीरे आप लोग उसके ऊपर इधर उधर से अपडेट लेते रहिए। बाकी इस चैनल पर आप हैं ही, यहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी। स्टिल इफ यू हैव डाउट्स यू कैन डू कमेंट एंड ऑल्सो प्लीज गिव योर लव एंड सपोर्ट ऑन बेसिक ज्ञान के। इसके अलावा भी मेरा जो सेकंड चैनल है वर्ल्ड ऑफ कुसुम, वहाँ पर आई होप आधे से ज़्यादा जो मेरी ऑडियंस है वो वहाँ पर गई हुई है। जो नहीं गया तो वहाँ पर भी वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओनली यू कैन टाइप वर्ल्ड ऑफ कुसुम देन यू विल सी मी ऑन टॉप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय। और हाँ, एक टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाओ, डिस्क्रिप्शन से अपने लिंक्स देखो और वहाँ से क्लिक करके ग्रुप में आ जाओ। इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लो और बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं मांगती मैं, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।